अगर उसमें किसी प्रकार से कुछ कमी थी, उनको पूर्ण करना था। कमी की तो बात ही नहीं महाराज जी, हमारे पास तो कुछ बहुत बढ़िया, बहुत सारे कह रहे मैंने जैसे ऐसे कह रहा हूं, है ही नहीं है। मैं देना चाहता हूं, मैं क्या दूंगा, आपके ही पास है, मात्र जगाना चाहता हूं। ज्ञान नहीं है, है। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, सब कुछ है। आज भी खोटे पंचम काल में, इस खोटे पंचम काल में भी आपके पास श्रद्धा है, विश्वास है, ज्ञान है, सब कुछ लबालब है। अंतर इतना है कि हमने उनका उपयोग करना नहीं सीखा। ये अंदर की वस्तु को तो छोड़ दो महाराज जी, बाहर की वस्तुओं का तो हमने सदुपयोग करना नहीं सीखा। अंदर की क्या खाक वस्तुओं का उपयोग करें? बताओ ना मां, सही मायने में धन साधनों का कितना हम उपयोग कर पाते हैं? जोड़ने की जरूर आदत हो चुकी है, ये जोड़ो, वो सब कुछ जोड़ो, पर जोड़ते जोड़ते घर में रखी हुई कई ऐसी सामग्री है जिनको आज तक जिंदगी में आपने प्रयोग, बोलो जोर से, नहीं किया। पर फिर भी करेंगे 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 करेंगे। ऐसे कई सारे डिनर सेट घर में अलमारी में शोकेस में रखे हैं जो आज तक, बोलो ना, खुले नहीं है, पर फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए रखे हैं। कोई आए तो देखे, अरे यार चांदी के बर्तन रखे हैं, आज तक कभी चांदी के थाली में खाया नहीं होगा, पर रखे बोला जी जरूर है। लोग आए तो कहे तो चांदी के बर्तन में खाते होंगे शायद ये लोग। स्टील की तो फूटी थाली साफ नहीं हो पा रही, और दिखाने के लिए क्या कह रखा है। बुरा नहीं मानना, और किसी को लगा तो क्षमा कर देना, पर हकीकत यही है, जो है सो है। गुरु की बात बुरी मान जाओ सो तो क्या है, सुधार कैसे होगा? पर हकीकत यही है। और आपके थाली से, आपके सेठ से सेठ हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर आपके जीवन को सेट करना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं कि बाहर की इतनी बड़ी भूल है तो हम अंदर कितनी बड़ी भूल करते होंगे। अंदर भी सब कुछ है हमारे पास, श्रद्धा है, विश्वास है, ज्ञान है, विवेक है, मन है, बुद्धि है, शरीर है, सब साधन है। पर जैसे शोकेस में लगा के रखे ना, ऐसे ही शोकेस में हमने सब लगा के रखा है। देखो मैं इतना ज्ञानी हूं, मेरे पास इतना विवेक है, मैं ऐसा हूं, पर उपयोग किसी का नहीं हो रहा। उपयोग किसी का नहीं हो रहा, और उपयोग समय पे नहीं होगा। उपयोग समय पे नहीं होगा तो वह वस्तु नष्ट हो जाती है। माँ, क्या घर में रखी हुई बहुत सारी साड़ियां घड़ी पे नहीं फट गई? बोलो ना, ये पूछने मत आना महाराज किस किस की अलमारी खोज के आए, पर हकीकत यही है। कई सारे ऐसे वस्त्र, कई सारी ऐसी वस्तुएं रखी 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 रखी, फूट गई, टूट गई, फट गई, पर फिर भी अभी छूट नहीं रही, फिर भी अभी छूट नहीं रही, फिर भी अभी छूट नहीं रही है। जैसे वह अलमारी में रखी 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 वस्तु इस्तेमाल नहीं करने पर भी खराब हो जाती है। ज्ञानियों, रखा हुआ तुम्हारा ज्ञान, रखा हुआ तुम्हारा विश्वास, रखा हुआ तुम्हारी श्रद्धा, ये भी रखी 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 सड़ रही है, सड़ रही है। भले ही आज बहुत अच्छे अच्छे साधन हो गए हैं, फ्रीज बना है, बहुत कुछ साधन बने हैं, कहने के लिए वो वस्तु, दिखने के लिए वो वस्तु व्यवस्थित दिखती है, पर मां फ्रिज में भी वस्तु व्यवस्थित नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती। जब अलमारी और फ्रिज में रखी वस्तु व्यवस्थित नहीं रहती तो तुम्हारे जीवन में रखा हुआ ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास कब तक यूं ही बना रहेगा? कब तक यूं ही बना रहेगा? वो भी कभी ना कभी सड़ जाएगा, वो भी कभी ना कभी सड़ जाएगा। सड़ने से पहले उसका उपयोग कर लो। एक आध बार तो वो वस्त्र पहन लो जो घड़ी पे फट रहे हैं, एक आध बार तो वो चांदी की थाली, एक आध बार तो वो डिनर सेट निकाल के प्रयोग कर लो। कभी कभी जीवन में कहने के लिए हो जाएगा, हमने एक बार तो खाया था, उसमें एक बार प्रयोग कर लो उस श्रद्धा का, एक बार प्रयोग कर लो इस विश्वास का, एक बार प्रयोग कर लो उस ज्ञान का, जो हमने अपनी जिंदगी के वो दिखावे के स्थान पर उस शोकेस में लगा के रखी है। नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके पास सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है। अंतर इतना है, समझदार व्यक्ति उसका सदुपयोग करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता है, और हम बोलो, हम नहीं कर पा रहे हैं।
नहीं कर पा रहे, कर पाते ना तो विश्वास माना, वो आनंद आता, वो आनंद आता, वो आनंद आता जो आज तक 25, 40, 50, 55, 85 साल में नहीं आया। एक बार प्रयोग करो, एक बार प्रयोग करो, एक बार उस श्रद्धा का, उस ज्ञान का अपने लिए प्रयोग करो, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, पर एक बार अपने लिए प्रयोग करके देख लो क्या आनंद आता है। ये हीरे, ये जवाहरात सब कुछ मेरे भीतर पड़े हुए हैं, ये चारों आराधना मेरे पास है, ये रत्नत्रय मेरे पास है, सब कुछ तो मेरे पास है। मैं चाहूं तो भगवान मेरे पास है, मैं चाहूं तो गुरु मेरे पास है, मैं चाहूं तो जिनवाणी भी मेरे पास है, पर अपने पास की वस्तु की कीमत, अपने पास की वस्तु की कीमत किसको है? घर की दाल बराबर। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो घर की पनीर कह रहा था। अब तुम जो सोचो तुम्हारा विषय है, वो दाल के बराबर है। घर की है, हमारी है, क्या है? वही जब होटल में जाके खाएंगे तो उसका स्वाद अलग आता है। हमारे पास जो है हमें उसकी कीमत नहीं है। और जिसको अपनी स्वयं के पास की वस्तु की कीमत नहीं है, जिनको अपने स्वयं की वस्तु की कीमत नहीं है, वो दूसरों की वस्तु की कितनी ही कीमत कर ले, उसकी कोई कीमत करने वाला नहीं है। नहीं आया समझ में? जिसको अपने पास की वस्तु की कीमत नहीं है, वो दुनिया के कितनी वस्तु की कीमत कर ले, पर दुनिया के नजरों में उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। आज ऐसे ही हो रहा है। आज घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, धर्म, सर्वत्र 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 यही हो रहा है। सबके पास सब कुछ है। घर परिवार में सदस्यों की कमी है? घर परिवार में अच्छे इंसानों की कमी है? बिल्कुल नहीं है। पर आप आज तक उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, आज तक उनके गुणों को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनकी कीमत आपने नहीं की, इसलिए आपकी कीमत बाहर कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। जो सास, जो माँ अपनी बेटी बहू की बातें दुनिया को जाकर कहती है, जो पिता अपने बेटे की, दामाद की बातें दुनिया को जाकर कहते हैं, उनकी कीमत बाजार में, उन्हें ये लगता है मैं तो उनकी गलती बता रही हूं, मैं तो उनका कह रहा हूं, उनने ऐसा किया, उनने वैसा किया, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करता है, मेरी बहू ऐसी करती, मेरी सास ऐसी करती है। तो कितना ही दुनिया के सामने उनकी कीमत कम करने का प्रयास कर लेना, पर ज्ञानियों, इंसानों, श्रावकों, ध्यान रखना, तुम दूसरों की कीमत जिस बाजार में कम कर रहे हो ना, वहीं पे तुम अपनी कीमत कम कर रहे हो। उसकी हो ना हो, तुम्हारी कीमत कम हो रही है। पर आज व्यक्ति यही सोचता है, मैं तो उनके बारे में बुराई करूंगा, मैं सास बहू के बारे में, मैं उनके बारे में कह दूंगा तो मेरी प्रशंसा होगी। नहीं 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 नहीं, जो तुम्हारे पास है इसकी कीमत अगर तुम कम कर रहे हो तो पक्का मानना बाजार में तुम्हारी कीमत कम होगी, तुम्हारी कीमत कम होगी। मात्र धन दौलत ही नहीं, इंसानों इंसानियत के साथ भी अपनी परीक्षा कर लो। धन दौलत के साथ भी ऐसा ही है। तुम ही अपने पास रखे हुए सोने को कह दो कि नहीं इसकी कीमत अच्छी नहीं है, इसकी कीमत नहीं आएगी, इसमें मिलावट है, बाजार में भी तो तुम्हारी भी कीमत वैसी होगी, ये मिलावटी काम करने वाला है। हकीकत ऐसी ही है, हकीकत ऐसी है। व्यक्ति इतना सोचने विचारने का समय नहीं ले पाता, इसलिए जो चाहे कह देता है, जो चाहे कर लेता है। पर भूल 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 मत करो। आज तक जो भूल करते आए हैं उसको अपने विवेक से, अपने ज्ञान से बदलने का प्रयास करो। ये सम्यक ज्ञान की बात यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञानियों जीवन की सुंदरता इस सम्यक ज्ञान से है, सम्यक निर्णय से है, शरीर से, शरीर की सुंदरता से नहीं है। घर परिवार जीवन की सुंदरता तुम्हारे स्वयं के विवेक से है, दुनियादारी से नहीं है, दुनियादारी से नहीं है, दुनियादारी से नहीं है। कितनी ही अच्छी दुनियादारी तुम जानते हो, अगर घर में ही तुम्हारी कीमत नहीं है तो बाहर की तुम्हारी दुनियादारी धरी रह जाएगी, धरी रह जाएगी। अनुभव करना, अनुभव करना, अनुभव करना। और वही बात यहाँ समझा रहे हैं कि वह ज्ञान तो ज्ञानियों के आपके पास है, पर जो कल श्रद्धान हमने किया था वैसा ही पक्का निर्णय धारणा के रूप में हो, भावना के रूप में हो तो कुछ काम बनेगा। श्लोक पढ़ते हैं, समय हो रहा है। 5वां श्लोक आपके सामने लिखा है।
मेरे पीछे पीछे पढ़ने का प्रयास करना। नहीं तो कमल जी कहे महाराज अपनी अपनी बात कह के चले जाते हैं। मैं अपनी कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो वहां लिखा है उसके बाहर कुछ नहीं कह रहा हूँ, ज्ञान को ही समझा रहा हूँ। पढ़ते हैं। सुतस भावनावा ते सिंभावण नहीं गमो जोवा, नाणस हवधि ऐसा उत्ता आराहणा सुते। पढ़ो एक साथ। सुतत्थ भावनावा, जो सूत्र और सूत्र के अर्थ है, सूत्र मात्र तत्वार सूत्र के नहीं, आगम में जो कुछ भी गाथा श्लोक दिए हैं उसे उपचार से सूत्र कहा जाता। उन आगम के परमागम के सूत्रों का, उनके अर्थों का जो श्रद्धान विश्वास पूर्वक भावना भाते हुए निर्णय करता है कि जो लिखा है वही सही है और वही निर्णय, वही भावना मेरे कार्यकारी जीवन के लिए उपयोगी है, वही मेरी जीवन में सुंदरता लाने वाला है, ये जिसके पास निर्णय है, अथवा जो ऊपर कहे हुए जीव थे, चौथी गाथा में भावानाम कहा था, पदार्थों का, द्रव्यों का, तत्वों का जो तुमने निर्णय किया था, श्रद्धान किया था, उन सभी भावों का भली भांति अच्छे प्रकार से ज्ञान करना, निर्णय करना। भावना किसका? भावों की भावना। भाव यानी पदार्थ, वस्तु। मैं भी एक भाव हूं, ये भी एक भाव है, आप भी सभी भाव हो, पदार्थ हो, वस्तु हो, सबकी कीमत करना, सबकी कीमत करना, ज्ञानी हो, सबकी कीमत करना, यही तुम्हारा विवेक ज्ञान, सम्यक ज्ञान है। ठीक है, कौन अच्छा कौन बुरा, ये विवेक ज्ञान से निर्णय करते हुए किसके साथ क्या व्यवहार करना, ये तो आपका विवेक, ये तो व्यवहार होगा। पर पहले उन्हें भी हमारा जैसा इंसान मानते हुए, उन्हें भी पुद्गल जैसा पुद्गल मानते हुए, वस्तु को वस्तु जैसा मानते हुए, उसकी वैसी उपयोगिता मानते हुए वैसा पुरुषार्थ करना होगा। और यही निर्णय करना सम्यक ज्ञान है। जूते चप्पल पहनते आप लोग? बोलो जल्दी जल्दी, समय हो गया। जूते चप्पल पंकज भाई जो पहनते हो वो कितने 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 ही उपकारी हो, आपको मंदिर से यहाँ तक लाने के लिए साधन बन रहे हैं। वह कितने ही हजारों के भी क्यों ना हो, सर पे रखोगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं सूरज भाई पैरों की जूती। कितने ज्ञानी देखो, कितने उपकार, क्या उसने उपकार नहीं किए? ठीक है, जो जहां पहनना होता है माव आभूषण वही पहना जाता है। पैरों के नुपुर गले में नहीं पहने जाते, कानों में नहीं पहने जाते, और कानों के कुंडल पैरों में नहीं पहने जाते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में सोना नहीं है। अंतर समझना, जो जैसा है उसका वैसा निर्णय, वैसा ज्ञान और वैसा विश्वास करते हुए वैसी भावना भाना, उसका उपयोग जहां है वैसा ही होगा। पर मेरा ज्ञान का विषय क्या बन रहा है, निर्णय क्या है? वे सभी आभूषण सोने के थे, है, और सोना सब में है। ठीक है, पैरों का पैरों में, कानों का कानों में, हाथ का हाथ में। आभूषण अलग अलग होने से, उसकी पर्याय अलग अलग होने से उसको अलग अलग स्थानों में रखा जाएगा, बिल्कुल सही है। पर फिर भी जो जैसा है उसको वैसा मानो। जो नाली साफ कर रहा है उसको आप अपने गोदी में बिठालकर भोजन नहीं कराओगे, पर वो घर में अगर आए तो एक रोटी के लिए नहीं पूछोगे, तो ये भी इंसानियत नहीं है। समझना, जो जैसा है उसे इंसान मानो, उसको भी इंसान मानो, उसको भी इंसान मानो। उसको धुतकारो मत, फटकारो मत, डांटो मत। वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी उपकारी है। घर के आदमी तो तुम्हारे घर में गंदगी कर रहे हैं, वो तुम्हारी गंदगी साफ कर रहा है, वो ज्यादा उपकारी था। आपके अपने तो घर में गंदगी कर रहे हैं, कौन जाता है घर में? साफ करने वाला कभी नहीं जाता।
गंदे करने वालों को, घर गंदा करने वाले को तो तुम सम्मान दे रहे हो, और जो साफ कर रहा है उसको तो धक्का दे रहे हो। नहीं, ये इंसानियत नहीं है। भावना भावो, जो जैसे भाव है, जो जैसी वस्तु है, उसका वैसा ही विश्वास निर्णय करते हुए वैसा उपयोग उसका वैसा होगा जैसा उसकी कार्यकारी व्यवस्था है, जैसा उसका क्रियाकारित्व है उसका वैसा उपयोग होगा। पर वस्तु की अपेक्षा से, श्रद्धा की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से हमें जैसा था वैसा ही निर्णय करना है। अन्योन्य मनितरिक्तम, न कम न ज्यादा, न कम न ज्यादा। एक सुर भी सुनील भाई कम ज्यादा होता है तो पूरा संगीत किरकिरा हो जाता है। एक भी धुन इधर की उधर हो जाती है, शब्द भी आगे पीछे हो जाता है तो मजा नहीं आता है। फिर यही हमारी बात अपने ज्ञान में, अपने जीवन में भी तो कर ले। यही नाणस, यही ज्ञान, यही ज्ञान, यही ज्ञान जो हमने जैसा है वैसा माना है, जाना है, निर्णय किया है। भावर्ण मही गौ जो सो वा नाणस, वही ज्ञान हवदी आराहणा। उसे ही, उस ज्ञान को ही, उस सम्यक ज्ञान को ही आचार्य भगवंतों ने सम्यक ज्ञान आराधना व्यवहार से कही है। निश्चय की बात नहीं कर रहे अभी तो व्यवहार, और मैं तो व्यवहार भी नहीं, मैं तो लोक व्यवहार बताना चाहता हूं कि मेरा लोक व्यवहार कैसे है। फिर व्यवहार न और फिर निश्चय न बहुत दूर है। अभी हमें लोकई व्यवहार नहीं आया, क्या व्यवहार ने और क्या निश्चय ने की बातें करेंगे। जाओ, बातें करने का समय हो गया पंकज भैया के, समय हो गया है, समय हो गया है। ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान ही मेरे जीवन की सुंदरता है। बाकी कोई सुंदरता मेरे काम में आने वाली नहीं है। ज्ञानियों, मैचिंग करनी है। माताओं मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है। तो शरीर की वस्तुओं की मैचिंग करने की जगह उन केवलियों के केवल ज्ञान के साथ मैचिंग करो। ज्ञान तुम्हारे पास भी, ज्ञान उनके पास भी है। आपका मतिश्रुत ज्ञान कब और कैसे केवल ज्ञान रूप मैच हो जाए, ऐसा प्रयास करो तो कुछ काम बन पाए। नहीं तो फिर जो है सो है ही। समय रोज होता जा रहा है और भी होता जाएगा। फिर सोच लेना, विचार कर लेना, मुझे कब, कहाँ, क्या करना है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।